बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा एसएलओ है वो है डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और कुछ स्टूडेंट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन पूछें कि क्या इससे पहले उन्होंने डाटा कम्युनिकेशन या उसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा है प्रीवियस ग्रेड में। तो उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे होंगे। अब स्टूडेंट, आज का एसएलओ जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स को कौन सा नॉलेज हासिल होगा और उससे आप में कौन सा स्किल डेवलप होगा उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डाटा कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। आज का एसएलओ पढ़ने के बाद आप डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से जान सकेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में जो स्किल डेवलप होगा, अंडरस्टैंड अबाउट डाटा कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स को आप अच्छे तरीके से जान सकेंगे। ये आपको जो एसएलओ है आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे मिलेगा। यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको अटैच मिलेगा जिसको आप स्कैन करें। इससे रिलेटेड आपको पीपीटी, स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और यहाँ पे अपने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो काइंडली इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को बच्चों को डिलीवर करें। चलते हैं अपने एसएलओ की तरफ। इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद सम फिजिकल मीडियम। डाटा कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपल अल्फाज में बयान करें तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा ट्रांसफ़र करना किसी एक मीडियम के ज़रिए से, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्ज करें नोड 1 है, इसने नोड 2 को डाटा ट्रांसफ़र करना है, दरमियान में कोई फिजिकल मीडियम मौजूद है या कोई भी मीडियम मौजूद है, तो जब नोड 1 नोड 2 को डाटा ट्रांसफ़र करती है तो इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा कम्युनिकेशन इज़ लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन डाटा बिटवीन दैम। डाटा कैन बी एनीथिंग यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर लाइक स्क्रीन, लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड। यानी कि वही बात जो हमने अभी पढ़ी है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। और डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, हमारे पास साउंड की शक्ल में हो, तो किसी भी किस्म की फॉर्म डाटा की हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट किस्म के डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ये 4-5 डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो हैं वो डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है सोर्स, नंबर 2 मीडियम है, नंबर 3 रिसीवर है, नंबर 4 ट्रांसमिशन मोड्स है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या हैं? डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। इसको भी हम वन बाय वन करके देखते भी हैं कि हर कंपोनेंट का जो काम होता है वो क्या होता है। उसमें सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है सोर्स का। सोर्स हमारे पास वो डिवाइस होती है जो डाटा को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि हर सेंडिंग डिवाइस क्या कहलाती है? आपकी सोर्स डिवाइस कहलाती है। इस तरह ही मीडियम हमारे पास वो पाथ होता है जहाँ से डाटा हमारा जाता है, यानी कि वो हमारे पास कोई फिजिकल मीडियम भी हो सकता है, कोई हमारे पास वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। इस तरह ही रिसीवर वो डिवाइस होती है जिसने डाटा रिसीव करना होता है, और कुछ हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स होती हैं। ये भी आगे चल के हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला हमारे पास जो है वो सोर्स है। इस तरह सिंपल अल्फाज में अगर हम बयान करें तो सोर्स हर उस डिवाइस को कहते हैं जो डाटा को भेजने की कैपेबिलिटी रखती है। हर वो डिवाइस जो डाटा को सेंड कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स या सेंडर। ठीक है, कंप्यूटर्स कह लें, स्मार्टफोन्स कह लें, सेंसर्स कह लें, जो डाटा को सेंड कर सकते हैं। इनका रोल क्या होता है? इनिशिएट्स डाटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। ठीक है, सिंपल डाटा को ये ट्रांसफ़र कर सके, एक जगह से दूसरी जगह भेज सके डाटा को। उसके बाद हमारे पास है मीडियम। मीडियम हमारे पास वो पाथ होता है जिसके जरिए डाटा हमारा जाता है। ये कोई फिजिकल वायर भी हो सकती है, ये हमारे पास कोई वायर के बगैर कोई सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो मीडियम इज़ द सेंस ऑफ मीडियम इज़ द प्लूरल सेंस ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये मल्टीपल में हम इसको देख सकते हैं कि वो फिजिकल पाथ जिससे डाटा हमारा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम। फिजिकल पाथवे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें कॉपर वायर भी आ सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, अनगाइडेड में अगर हम बात करें रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? मीडियम में। फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, यानी कि इसका काम एक ही होता है कि डाटा को एक जगह दूसरी जगह भेजना। रिसीवर वो डिवाइस होती है जो डाटा को रिसीव करती है। रिसीवर का दूसरा नाम सिंक भी होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। सिंक या रिसीवर एक ही बात है, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो वो डिवाइस जो डाटा सोर्स से आ रहा है उसको क्या कर सके? रिसीव कर सके। डेस्टिनेशन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, जहाँ पर डाटा जाना है उसकी डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं? रिसीवर्स में।
और इसका रोल क्या है, डाटे को सिर्फ रिसीव करना, ठीक है, जो सेंडर ने उसको भेजा है। आगे चलते हैं तो ट्रांसमिशन मोड्स, डिफरेंट किस्म की हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स होती हैं। ये भी आगे चल के हमारा नेक्स्ट SLO है, इसको हम वहाँ पर भी डिटेल में देखेंगे। इसका काम क्या होता है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर डाटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, भेजने वाली डिवाइस और रिसीव करने वाली के डिवाइस के दरमियान में डाटा किस मेथड से जाएगा, भेजने वाली कैसे भेजेगी और रिसीव करने वाली उसको कैसे रिसीव करेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स। इसमें 3 किस्म की होती हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इनका रोल क्या होता है, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डाटे को ट्रांसफर करने का मेथड। और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा, डाटे को भेजने के कुछ कवानीन, कुछ रूल होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग कहते हैं डिजिटल से सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, जो कि इनकोडर करता है, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, जो कि डिकोडर करेगा। तो ये प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें तो इनकोडर और डिकोडर का काम क्या होता है, इनकोडर डिजिटल से सिग्नल कन्वर्ट करता है एनालॉग में, ठीक है, और डिकोडर क्या करता है, एनालॉग से दोबारा उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ठीक है, वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का SLO। इसमें आपने डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और इससे रिलेटेड हमने एक सिमुलेशन लिंक ऐड किया है। आप स्टूडेंट ने यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और इस सिमुलेशन लिंक के ऊपर आप लोगों ने जो है वो इसमें एक वीडियो होगी, इसको आप अच्छे तरीके से देखें ताकि मज़ीद आप डाटा कम्युनिकेशन उसके कंपोनेंट्स को जान सकें। इसका देखो एक्टिविटी अटैच है, मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएं स्टूडेंट से, और उसके बाद वर्कशीट अटैच है, ये भी आप से रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट को एज ए होमवर्क के तौर पर लाजमी दें, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक अटैच है जो आप स्टूडेंट्स को एज ए होम असाइनमेंट के तौर पर भी दे सकते हैं, ताकि आज के SLO से रिलेटेड जो चीज़ें उन्होंने लर्न की है उसके बारे में उनकी आउटपुट ली जा सके। और डिफरेंट रिसोर्सेज में जो अटैच है, वर्कशीट हमारे पास, स्किल शीट अटैच है, PPT स्लाइड्स हैं, लेसन प्लान है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अटैच है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट SLO मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।